ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बिजली संकट ने अब आम लोगों की परेशानियां जो है उसको बढ़ा दिया है। देश के कई इलाकों में लंबे पावर कट की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और कुछ जगहों पर 6 से 12 घंटे तक बिजली की कटौती की खबर सामने आई है। खासकर ग्रामीण इलाकों में इसका सबसे ज्यादा असर बताया जा रहा है। दरअसल गैस की कमी के चलते कई बिजली संयंत्र पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे बिजली की जो मांग है और आपूर्ति के बीच एक बहुत बड़ा अंतर जो है वो बढ़ गया है। लंबे समय से बिजली कटौती झेल रहे लोगों में नाराजगी भी बढ़ चुकी है और बिजली से जुड़ी सुविधाओं को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में बांग्लादेश का ऊर्जा संकट अब सिर्फ बिजली की समस्या नहीं बल्कि आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी भी बनता जा रहा है। बांग्लादेश में साफ तौर पर बत्ती जो है वो गुल होती हुई नजर आई है और ऐसे में जो हालात हैं वो कैसे वहां पर है, किस तरह से कारगुजारी वहां पर हो रही है और ऐसे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस पर साफ तौर पर नजर है। क्योंकि बांग्लादेश में ऊर्जा का जो संकट है वो तेज गति से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऊर्जा संकट से अब पूरा जो देश है वो जूझता हुआ नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर, जी हां, बड़े पैमाने पर बिजली की कटौती हुई है। वहीं लोगों की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आप समझिए 6 से 12 घंटे तक की अगर हम बात करें तो ये बिजली कटौती नजर आ रही है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा असर नजर आ रहा है। गैस की जो कमी है उससे बिजली संयंत्र पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। पूरी क्षमता से अब उत्पादन जो है वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये बिजली गुल होती नजर आ रही है। बिजली सुविधाओं पर हमले की जो खबरें हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही हैं और नाराज लोग इन्हें निशाना बना रहे हैं। तो ये पूरा जो मामला है वो लगातार देखने को मिल रहा है कि क्या कुछ इसमें नजर आ रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर, जी हां, पूरे मामले पर यूनाइटेड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एनर्जी रिसर्च के डायरेक्टर और रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपर्ट शहरियार अहमद चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। If we consider the surrounding countries like India, Pakistan, or Sri Lanka, even Bhutan and Nepal, though Bhutan and Nepal, they have hydropower plant, but India, Pakistan, and Sri Lanka, they have progressed a lot in terms of renewable energy, especially the available renewable energy, solar and wind. But in comparison to that, Bangladesh is lagging behind. और इसी पर हमारे सहयोगी अखिलेश तुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश का ही रुख करते हैं। अखिलेश, साफ तौर पर देखें तो बांग्लादेश के जो हालात हैं वो काफी इस वक्त दयनीय बने हुए हैं। ऐसे में जब 6 से 12 घंटे तक बिजली नहीं रहेगी, कामकाज पूरा तो प्रभावित होगा। इसके अलावा लोगों को भी काफी मुश्किलें होंगी, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या कुछ अभी तक वहां से निकलकर इनपुट्स आए हैं और क्या इस पर ताजा अपडेट है? सबसे पहले इस पर रोशनी डालिए। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे बांग्लादेश की स्थिति काफ़ी नाजुक रही है। पिछले ये मान सकते हैं कि तकरीबन 6 महीने से बांग्लादेश में ऊर्जा संकट बढ़ा है और ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए बांग्लादेश का सबसे निकटतम सहयोगी भारत रहा है। बांग्लादेश ने से जो पुराने जो एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट के मुताबिक जो भी सप्लाई जा सकता था गया है। लेकिन बांग्लादेश ने बीच में क्या किया, बांग्लादेश ने अडानी पावर से ऊर्जा जाती थी, उस ऊर्जा को उन्होंने उस पर कई सवाल खड़े किए और उसमें काफ़ी बाधा आई। अब इसकी वजह से भी बांग्लादेश में एक ऊर्जा का संकट है। उसके अलावा बांग्लादेश की अंदरूनी राजनीतिक हालत ऐसी है कि उनके जो संबंध है बाहरी अन्य देशों से संबंध ठीक तरीके से विकसित नहीं हो पा रहे हैं। घरेलू उत्पादन का संकट है। उनके यहाँ जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित है और कह सकते हैं कि एक तनाव की स्थिति है, खास करके भारत के साथ भी उन्होंने बनाकर रखा है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए बांग्लादेश के लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां जितने जिले में जितने पावर स्टेशन हैं, सारे पावर स्टेशन के जो लोग हैं उन्होंने मांग की है पुलिस सुरक्षा की। उनकी यह आशंका है कि बांग्लादेश के लोग आएंगे और इस समय जबकि ऊर्जा का काफी संकट है, कहीं हमला न करे। क्योंकि बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कि पिछले तकरीबन 1-1.5 साल से कहे, जब मोहम्मद यूनुस की सरकार जाने के बाद बांग्लादेश में जो है वो कट्टरपंथी ताकतों ने काफी अपना जड़ जमाने की कोशिश की है और उन्होंने सर भी उठाए हैं। हिंसा की घटनाएं हुई हैं। इसकी वजह से वहां का सरकारी महकमा भी काफी आशंकित है कि आज के ऊर्जा संकट में, जिसके कई कारण अंतर्राष्ट्रीय कारण भी है, वैसे में जो वहां का जो एक ऐसा तबका है जो कि इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं और वहां अपनी जो कह सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाना चाहते हैं, वैसे लोग हिंसा के संकट को बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर बांग्लादेश जो है अभी काफी त्रासद स्थिति से गुजर रहा है। चलिए, आने वाले समय में देखना होगा कि और क्या कुछ होता है और क्या तस्वीरें निकलकर सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारियां